बेरमो विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर के जो है तैयारी सरकारी स्तर पर चरम पर है। अभी मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ पर मतदाता पर्ची बांटा जा रहा है। आप देखिए कि एक बुजुर्ग को जो है मतदाता पर्ची दिया गया है। जो लोग जिनको लगाया गया है वो लोग गांव-गांव और घर-घर जाकर के जो है मतदाता पर्ची दे रहे हैं। हालांकि जब यहाँ पे हम लोग इन लोगों से, ग्रामीणों से जब बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में यह सामने आ रहा है कि जो सरकारी व्यवस्था है वो सुविधा कुछ नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ एक युवक हैं, आप ये बताइए कि ये जो चचा को इनको जो मतदाता पर्ची मिला है, इनको वृद्धा पेंशन मिलता है बुजुर्ग को? नहीं मिलता है। बंद हो गया। चचा मिलता है आपको? नहीं मिलता है अभी, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है पैसा। कैसे कौन आदमी जो हमको मोर दिया, हमको मोर गया, बोलता है मोर गया नहीं है अग्नु मांझी। अच्छा, आपका क्या नाम है? अग्नु मांझी। अग्नू मांझी नाम है आपका। और सरकार बोलती है कि आप मर गए। हाँ, सब बंद हो गया, पैसा नहीं मिलता है। कब से नहीं मिल रहा है? 4 साल हो गया। 4 साल से आपको एक भी रुपया नहीं मिला? हाँ, ये अभी आपके हाथ में पर्ची क्या मिला है? ये क्या है? वोट देता है खातिर। अच्छा, ये वोट देने के लिए मिला है। देखिए अभी हम लोग जो है जो रोड आप देख पा रहे हैं, ये जैना मोड़ इलाके की ओर जाने वाली रास्ता है। अभी हम लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे थे। दरअसल इस खबर को दिखाने का मकसद यही है कि देखिए अगर सरकार चाह ले और व्यवस्था चाह ले तो किस स्तर पे जो है गांव-गांव और घर-घर जाकर के जो है सुविधा पहुंचाया जाता है। मतदाता पर्ची जो है जिस तरीके से बांटा गया है उसको आप देख करके समझ सकते हैं। अगर इसी तरीके से इन बुजुर्गों को अगर घर जा कर के अगर मिले, सुविधा मिले तो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और आप देखिए कि ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि पिछले 4 साल से इनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। और जब ये सरकार के पास मतलब कि जो व्यवस्था है ब्लॉक स्तर पे जब ये जाते हैं तो बोला जाता है कि ये मर चुके हैं, आपका नाम जो है वृद्धा पेंशन में अब नहीं रहेगा, कट गया था। पहले मिलता था, उसके बाद में इसको क्या हो गया, उसका कट दिया, इसका नाम मिलना बंद हो गया इसको। अभी मतदाता पर्ची जो मिल रहा था, आप तो थे यहीं पे, तो आपको क्या लगता है इसी तरीके का व्यवस्था होना चाहिए इन लोगों के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। वोट देता है तो इसको तो मिलना चाहिए, आदमी तो जिंदा है, तो ये तो गलत बात है। इसको नहीं हटाना चाहिए था, मिलता था, क्यों अभी नहीं मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा सुखराम बास्के। अच्छा, तो आपको ये जो मौजूदा सरकार है या फिर जो भी अब तक की सरकारें रही हैं, आपको क्या लगता है कि ठीक ठाक काम हो रहा है? देखो ठीक ठाक तो हो रहा है, लेकिन देखो इस तरह होगा तो हम लोग तो गलत ही समझेंगे, ठीक ठाक तो नहीं बोलेंगे। देखो अभी यहाँ पे दो को बूढ़ा, इस सब तो कुछ नहीं मिलता है, यहाँ है और बूढ़ी सब भी है, उन लोग को भी नहीं मिल रहा है। इस बार चूंकि चुनाव होना है, उपचुनाव जो चल रहा है, तो लोग आ रहे हैं आप लोगों से वोट मांगने, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं बाटुल जी। आज ही तो मीटिंग था यहाँ पे, वो तो नहीं, हम नहीं गए थे। अभी कौन सा नेता आया था वो तो नहीं बोल सकते हैं। अब आएगा, अभी नहीं आएगा वोट मांगने के लिए, कुछ दिन के बाद आएगा, मतलब करीब आने दो, 1 सप्ताह जैसा रहेगा, 1-2 मतलब 1 सप्ताह 5 दिन जैसा, उस समय आएगा कि हमको वोट दो, इसमें दो वोट। जब आता है आप लोगों के पास वोट मांगने तो आप लोग ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं कि देखिए फलाना है हाँ तो बोलेगा हाँ करेंगे 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 करेंगे, करते रह जाता है ना। वोट के समय बोल देता है कि करेंगे। हाँ कर देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं, हम लोग हैं। आपको कोई सुविधा मिल पाता है यहाँ पे आप लोगों को? सुविधा तो यहाँ कुछ नहीं, कुछ सुविधा नहीं है। बिजली वगैरह है, पानी उनी सब मिलता हाँ बिजली तो है, पानी खाली पानी के लिए डिस्टर्ब है। है? अच्छा, आपके हाथ में क्या है, आपको क्या मिला? देखो भाई, हम 7 साल से मैंने अभी तक बड़ा हो गए, लेकिन मेरा पर्ची जो रह गया लेडीज़ के नाम पे रह गया। नाम मेरा बाबूचन है, लेकिन लेडीज़ के पे नाम से आ रहा है, लेकिन पर्ची दे रहे, वोट दे रहे हैं। अच्छा, आपकी तस्वीर की जगह पे एक महिला की तस्वीर लगी हुई है। लेडीज़ का तस्वीर आता है, देखिए। अच्छा, जिस तरीके से पर्ची सरकार घर तक पहुंचवाती है, सुविधाएं भी उसी तरीके से मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? मिलना चाहिए, जरूरी है मिलना। 3 बार 4था बार हम फोटो खींच के दिए मैडम सब, हम लोग का जो मैडम है स्कूल का,
उसको देख के फिर भी नहीं बना, लेकिन हम नहीं बोले हैं तो कब तक बनेगा, बनवे करेगा। उसके बाद क्या बोले, लास्ट में जो हम लोग पढ़ाई लिखाई किए उसको छोड़ दिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना काम में लगे। क्या काम करते हैं? अब ड्राइवर लाइन में क्या करेंगे, गरीब आदमी हम लोग तो जब नहीं कर सकते ना, पिताजी नहीं कर सकते, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते ना। तो दरअसल इस पूरी खबर को दिखाने का बस यही एक प्रयास था कि किस तरीके से जो है सरकारी स्तर पे जब सरकार को लगता है कि जो चीज़ें पहुंचानी चाहिए वो चीज़ें पहुंच जाती है, लेकिन जब विकास की बात हो तो वो सिर्फ बातों में ही रह जाता है, चुनावी जुमलों तक में ही जो है सिमट जाता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in